नमस्कार। आज हम दो बहुत जाने पहचाने निवेश विकल्पों की थोड़ी गहराई में उतर रहे हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी और रिकरिंग डिपॉजिट जिसे आरडी कहते हैं। बिल्कुल। हमारे पास एक लेख है जो इन दोनों की तुलना करता है। तो आज कोशिश रहेगी कि इस जानकारी के आधार पर समझें कि इनमें असल फर्क क्या है और कौन सा विकल्प किसके लिए शायद बेहतर हो सकता है। हाँ, ये सवाल अक्सर आता है। हम सबने एफडी और आरडी के नाम तो सुने ही हैं, है ना? अक्सर बैंक में या बातचीत में इनका जिक्र आ जाता है, पर जब चुनना हो तो कई बार थोड़ी उलझन होती है। सही बात है। क्या ये बस एक ही चीज के दो नाम हैं या इनमें वाकई कोई बड़ा अंतर है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं, हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से। ठीक है, शुरू करते हैं। तो शुरुआत एफडी से करते हैं। लेख में इसका जिक्र कुछ इस तरह है कि आप एक मुश्त रकम एक लमसम अमाउंट बैंक में एक तय समय के लिए जमा कर देते हैं और बैंक उस पर आपको एक तय ब्याज दर देता है। सुनने में तो काफी सीधा लगता है। हाँ, ये बुनियादी तौर पे तो सीधा ही है और शायद इसीलिए ये इतना पॉपुलर भी है। लेख इस बात पे जोर देता है कि ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके पास मान लीजिए अचानक कोई बड़ी रकम आ गई हो। सोचिए जैसे कोई सालाना बोनस। हाँ, सालाना बोनस मिला हो या कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेची हो या शायद विरासत में कुछ पैसा मिला हो जिसे वो फिलहाल कहीं और लगाना नहीं चाहते। अच्छा, ऐसी स्थिति में एफडी एक तरह की कह सकते हैं सुरक्षा का एहसास देता है। सुरक्षा का एहसास, ये दिलचस्प है। लेख में गारंटीड रिटर्न शब्द का भी इस्तेमाल हुआ है। क्या इसका मतलब यह है कि पैसा डूबने का कोई खतरा नहीं? देखिए, गारंटीड का मतलब आम तौर पर यही होता है कि बैंक आपको वो तय ब्याज दर देने का वादा करता है और आपका मूलधन जो है वो भी सुरक्षित रहता है, खासकर अगर वो डिपॉजिट इंश्योरेंस की सीमा के अंदर है। लेकिन इसी सुरक्षा और निश्चितता को एफडी का मुख्य आकर्षण बताता है। लेकिन हाँ, यहाँ एक पेच है जिस पर लेख इशारा करता है, वो है लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड। हाँ, आपका पैसा एक तय अवधि के लिए वो क्या कहते हैं बंद जाता है। हाँ, लॉक इन पीरियड। और अगर उस अवधि से पहले पैसे की जरूरत पड़ जाए तो लेख में जुर्माने पेनाल्टी का भी जिक्र है। बिल्कुल, और यहीं पर तरलता का मुद्दा आता है। तरलता, लिक्विडिटी। हाँ, लिक्विडिटी मतलब जरूरत पड़ने पर कितनी आसानी से आप अपने निवेश को नकद में बदल सकते हैं। एफडी के मामले में लॉक इन और जुर्माने की वजह से असल में तरलता कम हो जाती है। अच्छा, अगर आपको मैच्योरिटी से पहले पैसा निकालना पड़ा तो न सिर्फ आपको ब्याज का नुकसान हो सकता है बल्कि कुछ जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफडी सुरक्षा तो देता है लेकिन उसकी एक कीमत है और वो कीमत है कि पैसा तुरंत हाथ में नहीं आता। बिल्कुल। और शायद इसीलिए लेख ने इसे वेल्थ पार्किंग कहा है। जैसे हम अपनी गाड़ी सुरक्षित जगह पे पार्क कर देते हैं, वैसे ही पैसे को सुरक्षित रख देना। ये शब्द काफी सटीक लगता है, वेल्थ पार्किंग। ये बताता है कि एफडी का मुख्य उद्देश्य शायद पैसे को तेजी से बढ़ाना नहीं बल्कि उसे सुरक्षित रखना और उसमें थोड़ी बहुत पर हाँ निश्चित बढ़ोतरी करना है। ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जो जोखिम नहीं लेना चाहते और जिन्हें पता है कि उन्हें इस पैसे की जरूरत एक तय समय तक नहीं पड़ेगी। पर हाँ, ये जरूर सोचना चाहिए कि क्या ये पार्क किया हुआ पैसा महंगाई की रफ्तार से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है या नहीं। ये एक पहलू है जिस पर शायद लेख ने सीधे तौर पर बात नहीं की, पर सोचने लायक जरूर है। ठीक है, तो ये हुई एफडी की बात। एक मुश्त रकम, सुरक्षा, निश्चित रिटर्न, पर हाँ तरलता थोड़ी कम। अब अगर किसी के पास एक मुश्त रकम ना हो लेकिन वो हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाना चाहता हो, यहीं पर शायद आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट की भूमिका आती है ना? एकदम सही। आरडी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। लेख इसे एक ऐसे तरीके के तौर पर पेश करता है जहां आप हर महीने एक निश्चित छोटी रकम एक तय अवधि तक जमा करते जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ फोकस एक मुश्त निवेश पर नहीं बल्कि नियमित एक अनुशासित बचत पर है। अनुशासित बचत, ये शब्द महत्वपूर्ण लगता है। लेख कहता है कि ये वेतनभोगी लोगों के लिए खास तौर पर उपयुक्त है, शायद इसलिए क्योंकि उनकी हर महीने एक तय आमदनी होती है। हाँ बिल्कुल, ये एक बड़ा कारण है। जब हर महीने पैसा आता है तो उसमें से एक हिस्सा निकालकर आरडी में डालना आसान हो जाता है। ये एक तरह से बचत को ऑटोमेट करने जैसा है। हाँ, आपको हर महीने सोचना नहीं पड़ता कि कितना बचाएं और कहाँ रखें। आरडी एक ढांचा दे देता है। लेख इस बात पर भी रोशनी डालता है कि ये उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो निवेश की दुनिया में क्या कहते हैं पहला कदम रख रहे हैं। अच्छा, मतलब शुरू करने वालों के लिए। हाँ, एक छोटी मासिक किस्त से शुरुआत करना शायद कम डरावना लगता है। और ब्याज दर का क्या वो एफडी जितनी ही मिलती है? लेख की तुलना तालिका में तो मुझे याद है इसे एफडी से थोड़ा कम बताया गया है।
हाँ, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि आरडी की ब्याज दरें उसी अवधि की एफडी दरों से मामूली रूप से कम हो सकती हैं, जैसा कि लेख की तालिका में भी संकेत है। लेकिन ये अंतर आमतौर पर बहुत बड़ा नहीं होता। अच्छा। आरडी का असली फायदा, जैसा लेख जाहिर करता है, वो ब्याज दर से ज्यादा उस बचत की आदत को बनाने में है जो वो प्रोत्साहित करता है। इसे लेख ने वेल्थ बिल्डिंग कहा है, यानी धीरे धीरे ईंट दर ईंट धन का निर्माण करना। वेल्थ पार्किंग बनाम वेल्थ बिल्डिंग, ये दोनों जुमले वाकई में इन दो विकल्पों के जो मूल अंतर हैं उन्हें पकड़ते हैं। एक तरफ पैसा सुरक्षित खड़ा है, दूसरी तरफ धीरे धीरे बन रहा है। लेकिन आरडी में भी तो समय से पहले निकासी पे जुर्माना लगता है, जैसे एफडी में होता है। हाँ, ये बात दोनों में समान है। लेख स्पष्ट करता है कि आरडी को भी समय से पहले तोड़ने पर पेनल्टी लगती है। तो यहाँ भी तरलता का मुद्दा तो है ही। आप एक निश्चित अवधि के लिए नियमित बचत का एक तरह से कमिटमेंट कर रहे हैं। अगर आप बीच में रुकते हैं या पैसा निकालते हैं तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो अगर हम दोनों को साथ रखकर देखें, जैसा लेख ने अपनी तुलना तालिका में करने की कोशिश की है, तो मुख्य अंतर क्या उभर कर आते हैं? लेख की तालिका कुछ मुख्य बिंदुओं को उजागर करती है। पहला, निवेश का तरीका। एफडी में एकमुश्त, आरडी में मासिक किश्तें। ये सबसे बड़ा फर्क है। हाँ, ये तो है। दूसरा, किसके लिए आदर्श? एफडी उनके लिए जिनके पास बड़ी निष्क्रिय रकम है, आरडी उनके लिए जो नियमित रूप से छोटी बचत करना चाहते हैं। ठीक है। तीसरा, ब्याज दर। एफडी में थोड़ी बेहतर मिलने की संभावना, आरडी में थोड़ी कम। चौथा, जिसे लेख लचीलापन कहता है। यहाँ एक दिलचस्प बात है। लेख एफडी को कम लचीला कहता है, शायद इसलिए कि पूरी रकम एक साथ बंध जाती है। वहीं आरडी को अधिक अनुशासित बताया गया है। ये शब्द थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है। क्या अनुशासन एक तरह का लचीलेपन का उल्टा है, या ये बस नियमितता को दर्शा रहा है? ये वाकई सोचने वाली बात है। कम लचीला बनाम अधिक अनुशासित। शायद इसका मतलब ये है कि एफडी में आप एक बार पैसा डालकर भूल सकते हैं, कम लचीलापन क्योंकि पैसा फंस गया। जबकि आरडी आपसे हर महीने एक्शन मांगता है, ज्यादा अनुशासन की जरूरत। हाँ, शायद यही मतलब हो। और रिटर्न के बारे में तालिका क्या कहती है? रिटर्न के मामले में लेख का इशारा है कि एफडी में कुल रिटर्न ज्यादा दिख सकता है, खासकर अगर शुरुआती रकम बड़ी हो। आरडी में रिटर्न धीरे धीरे बनता है क्योंकि आपका निवेश समय के साथ किस्तों में घटता है। अच्छा। और हाँ, समय से पहले बंद करने की शर्त दोनों में संभव है, पर जुर्माने के साथ। तो इन सब तुलनाओं का निचोड़ क्या निकलता है? क्या लेख किसी एक को दूसरे से बेहतर बताता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही इस विश्लेषण की खूबसूरती है, मुझे लगता है। लेख बहुत साफ तौर पर कहता है कि ये कोई एफडी बनाम आरडी की लड़ाई नहीं है जिसमें कोई एक विजेता हो। चुनाव पूरी तरह से व्यक्ति की अपनी वित्तीय स्थिति, उसकी जरूरतों, उसके लक्ष्यों और उसके पास जो नकदी प्रवाह उपलब्ध है उस पर निर्भर करता है। मतलब अगर किसी के पास एक मुश्त पैसा है और वो उसे सुरक्षित रखकर एक निश्चित रिटर्न चाहता है, तो एफडी की तरफ देखें। हाँ, लेख का निष्कर्ष यही इशारा करता है। अगर वेल्थ पार्किंग आपका लक्ष्य है और आप उस पैसे को कुछ समय के लिए हाथ नहीं लगाना चाहते, तो एफडी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। शायद थोड़ी बेहतर ब्याज दर का फायदा भी मिल जाए। और अगर कोई हर महीने अपनी तनख्वाह से या आमदनी से कुछ बचाकर एक कोष बनाना चाहता है, निवेश की आदत डालना चाहता है, तो फिर आरडी यानी वेल्थ बिल्डिंग वाला रास्ता ज्यादा उपयुक्त लगता है, जैसा लेख सुझाता है। ये तरीका आपको नियमित बचत की अनुशासन में ढालता है और धीरे धीरे एक अच्छी रकम जमा करने में मदद करता है, भले ही शुरुआती निवेश शून्य क्यों ना हो। लेख दोनों को ही कम जोखिम वाले गारंटीड रिटर्न देने वाले विकल्पों के तौर पर प्रस्तुत करता है, जो शायद रूढ़िवादी निवेशकों को ज्यादा आकर्षित कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर लेख से जो बात समझ में आ रही है वो ये है कि सवाल ये पूछना है, आपके पास पैसा कैसे आ रहा है और आप उससे क्या हासिल करना चाहते हैं। एक मुश्त रकम है जिसे पार्क करना है, एफडी सोचिए। हर महीने थोड़ी बचत करके कुछ बनाना है, आरडी का रास्ता देखिए। बिल्कुल। वेल्थ पार्किंग या वेल्थ बिल्डिंग, ये चुनाव आपकी स्थिति तय करेगी। एकदम सही। ये एक सरल लेकिन महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क है जो लेख हमें देता है। ये हमें याद दिलाता है कि व्यक्तिगत वित्त वाकई व्यक्तिगत होता है। कोई एक समाधान सबके लिए फिट नहीं बैठता। तो हमने देखा कि एफडी और आरडी दोनों ही अपनी अपनी जगह उपयोगी हैं। एक बड़ी रकम को सुरक्षित रखने के लिए, दूसरा नियमित बचत से धन बनाने के लिए, और दोनों ही लेख के मुताबिक सुरक्षा और निश्चित रिटेन का वादा करते हैं। ये वेल्थ पार्किंग और वेल्थ बिल्डिंग वाली बात दिमाग में रखने से चुनाव करना शायद आसान हो सकता है।
हाँ, ये एक अच्छा सारांश है। लेकिन मैं एक और बिंदु पर ध्यान खींचना चाहूंगी, जिसका जिक्र लेख में है, लेकिन शायद उस पर और सोचने की जरूरत है। वो है समय से पहले निकासी पर लगने वाला जुर्माना। अच्छा। ये सिर्फ एक शर्त नहीं है, ये तरलता के बारे में एक गहरा सवाल उठाता है। आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं ये कह रही हूँ कि जब हम गारंटीड रिटर्न और सुरक्षा जैसे शब्दों को सुनते हैं, तो हम अक्सर निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन लेख हमें याद दिलाता है कि ये गारंटी और सुरक्षा एक लॉक इन के साथ आती है। पैसा एक निश्चित समय के लिए बन जाता है। हाँ, ये तो है। तो असली सवाल ये है कि निवेश करने से पहले क्या हमने ये सोचा है कि हमें उस पैसे की अचानक जरूरत पड़ने की कितनी संभावना है? मतलब गारंटीड रिटर्न का जो आकर्षण है और पैसे के बंद जाने की जो असलियत है, उसके बीच एक संतुलन बनाना होगा। बिल्कुल। क्या आपके पास एक अलग आपातकालीन फंड मतलब इमरजेंसी फंड है जो ऐसी जरूरतों को पूरा कर सके? अगर नहीं, तो क्या एफडी या आरडी में अपना सारा अतिरिक्त पैसा लगा देना समझदारी है, भले ही रिटर्न गारंटीड हो? ये सोचने वाली बात है। लेख सीधे तौर पर यह सवाल नहीं पूछता, लेकिन उसकी जानकारी हमें इस दिशा में सोचने पर मजबूर करती है। ये गारंटी बनाम पहुंच की दुविधा है, जिसपे हर निवेशक को अपने हालात के हिसाब से विचार करना चाहिए। ये शायद इस चर्चा से परे एक अगला कदम है। ये वाकई एक महत्वपूर्ण विचार है, गारंटी और पहुंच के बीच का संतुलन। इस गहन चर्चा के लिए बहुत बहुत